टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? वैसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट जो है वो पूरा पास हो जाए। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट किसको बोलेंगे? तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट उसको बोलेंगे दैट इज ऑब्जेक्ट दैट अलाउ light to pass through it, pass through it completely। याद रखिएगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंप्लीटली होना चाहिए। अगर वो कंप्लीटली नहीं हुआ तो ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि सेम इसका एक और ऑपोजिट होता है, दैट इज सेम इसी की तरह है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्ट्स दैट allow light to pass through it through it partially। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों का डेफिनेशन लगभग सेम है। ठीक है, दोनों का लगभग सेम है। अब लगभग सेम है में कैसा है देख सकते हो आप, दोनों का लगभग सेम में देख सकते हो आप क्या है कि इसमें आपका कंप्लीटली है और इसमें आपका पार्शियली है। तो जो वैसा ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट में लाइट जो है वो पूरा पास कर जाए वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, और जिसमें पार्शियली पास करे वो हो जाएगा आपका ट्रांसलूसेंट। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अब ये डिपेंड करता है आपका, ठीक है, अब ये आपका ये डिपेंड करता है कि इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो आपका जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे? तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में आपका एयर, एयर से पूरा चीज हम लोग को दिखता है। वाटर, अगर वो क्लियर वाटर है तो सारा चीज दिखेगा। फिर उसके बाद मेनली प्योर वाटर आपका रहना चाहिए। फिर होना चाहिए कुछ प्लास्टिक्स, जो व्हाइट कलर के प्लास्टिक्स होते हैं, तो ये आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर आप ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट देखोगे तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो जाएगा? बटर पेपर, बटर पेपर देखोगे तो उसमें बहुत कम ही लाइट पास कर पाता है। ठीक है, तो बटर पेपर हो जाएगा। प्लास्टिक, थिन शीट ऑफ प्लास्टिक, अगर कलरफुल प्लास्टिक है तो देखोगे उसमें से लाइट क्रॉस नहीं हो पाता है, तो वो हो जाएगा एक एग्जाम्पल। ठीक है, फिर ग्राउंड ग्लास या फ्रॉस्टेड ग्लास, जिसमें फॉग लगा हुआ ग्लास होता है ना, जब आप ठंड के मौसम में सुबह उठोगे तो देखोगे उसमें धुंध लगा होता है, तो फ्रॉस्टेड ग्लास भी हो जाएगा, फ्रॉस्टेड ग्लास। ठीक है, तो जो भी फ्रॉस्टेड ग्लास होता है, जो भी फ्रॉस्टेड ग्लास होता है, ये तीन एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये इसका तीन एग्जाम्पल, ये इसका तीन एग्जाम्पल। तो इसका जो मीन्स यू कैन से डेफिनेशन है वो सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट कंप्लीटली एंड ऑब्जेक्ट दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट पार्शियली, ये दोनों हो जाएगा। तीसरा जो हमारा आता है ये थोड़ा डिफरेंट है। तीसरा है आपका ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? तो ऑब्जेक्ट्स दैट does not allow light to pass through it, light to pass थ्रू इट। ठीक है, इसमें कोई भी चीज आ जाएगा, आपका बुक हो गया, आपका कॉपी हो गया, यहाँ तक कि बॉडी हो गया। आप खुद देख सकते हो आपकी बॉडी से भी लाइट नहीं पास कर पाता है, तो ये सब जो है
ये सब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वो वैसे ऑब्जेक्ट जिसमें लाइट पास नहीं कर पाता है वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट। ये तीन डिफरेंस हो जाएगा तीनों का। अब आप देख सकते हो, क्या आप लोग इस विंडो से देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। तो ये जो है क्या है, अगर मान लीजिए लाइट यहाँ से हम पास करें तो इससे क्या लाइट जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। ये ब्लॉक कर देगा लाइट को। तो इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? ओपेक ऑब्जेक्ट बोलेंगे, क्योंकि ये लाइट को अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सब इसका एग्जाम्पल है कि दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। अगर आप विंडो को अब ओपन कर दिए, तो विंडो को ओपन किए तो देखिए आपको एक ग्लास दिखा, ठीक है। हम लोग को हम दिख पा रहा है कि यहाँ से क्या है बाहर। तो अब जब बाहर दिख रहा है तो ये मेरा एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है। जिससे क्लियरली अगर दिखने लगे तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब ये वुडन था तो हम लोग को ओपेक दिख रहा था, जो लाइट अलाउ पास करने नहीं दे रहा था। जब वो था तो दिख रहा था। अब ध्यान से देखिए ये ग्लास को, देखिए ये आपका ओपेक था, अब एक ये आया। इसमें देखिए आपका जो ग्लास है वो हल्का मिल्की ग्लास है, ठीक है। तो मिल्की ग्लास में यहाँ तक एक चीज आप देख सकते हो, एक चीज यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर ऊपर वाले में आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ जो जहाँ पर ग्लास लगा हुआ है आपको क्या बुक दिख रहा है? तो बोलोगे हाँ दिख रहा है, लेकिन हल्का धुंधला दिख रहा है, वो हल्का हेजी दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से लाइट जो है ना वो पार्शियल क्रॉस हो सकता है। आप देखो तीनों चीज, ये वाले से हमको लाइट बिल्कुल नहीं दिख रहा था, इस वाले से हमको बाहर में क्लियरली दिख रहा है, इस वाले से हमको क्या दिख रहा है? हल्का धुंधला ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा ओपेक ऑब्जेक्ट। क्यों ये ओपेक होगा? क्योंकि इससे बहुत हमको कुछ नहीं दिख रहा है बाहर का। ये मेरा हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट क्यों होगा? क्योंकि इससे हमको सारा चीज दिख रहा है। और ये जो मेरा होगा ये होगा ट्रांसलूसेंट। याद रखिएगा ये मेरा क्या होगा? तो ये हो जाएगा ट्रांसलूसेंट, क्योंकि इससे लाइट जो है ना वो पार्शियल क्रॉस हो रहा है। तो अब आप देखो ये, देखिए बुक अंदर है, दिख रहा है लेकिन हल्का दिख रहा है। तो मिल्की ग्लास जो है वो पास करने देता है लेकिन पार्शियल लाइट क्रॉस करने देता है। इस चलते ये क्या हो जाएगा? देखिए ये क्लियर ग्लास है, ये मिल्की ग्लास है। तो क्लियर ग्लास में को क्या बोला जाता है? ट्रांसपेरेंट बोला जाता है। और जब लाइट पार्शियली कर लो तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलूसेंट। ये दोनों का दोनों याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब आपका देखिए, ये सब क्लीन वाटर, प्लास्टिक वाटर, एयर, ये सब सारा एग्जाम्पल है किसका? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का। लेकिन अगर आप ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल देखोगे तो आपका मिल्की ग्लास हो गया, बटर पेपर हो गया, प्लास्टिक शीट हो गया, ठीक है। तो ये तीनों आपका क्या है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल हो गया। चलिए ना, विल बी रीडिंग अबाउट शैडो। शैडो क्या हो जाएगा, या शैडो किसको बोलेंगे? तो कभी आप अगर देखोगे, ठीक है, इसका सिंपल एग्जांपल अगर आप, ओके, सब अब हम लोग देखेंगे। दैट इज जो कॉन्सेप्ट हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे। प्रीवियस वीडियो में अभी क्लास में क्या पढ़े थे? ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो अलाउ को लाइट पास करने नहीं देता है, डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ट्रांसपेरेंट क्या होता था? अलाउड टू पास थ्रू देम क्लियरली, ठीक है। ये कंप्लीटली या क्लियरली हो जाएगा। और जो हमारा ये हो जाएगा ट्रांसलूसेंट, वो आपसे अलाउ करता है पार्शियली। ये तीनों हो जाएगा। अब देखिए, हमारा बॉडी कौन सा ऑब्जेक्ट है? खुद बताइए। क्या हम लोग अपने बॉडी के आर पार देख सकते हैं? नहीं। तो बॉडी हमारा क्या है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो देखिए जब भी लाइट फॉल करता है हमारे बॉडी पर, तो देखोगे हमारा बॉडी जो है वो लाइट को पास करने तो नहीं देता है, लेकिन वहां पर एक रीजन, एक ब्लैक कलर का फॉर्म करता है। तो वो जो ब्लैक कलर का वो फॉर्म कर रहा है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? शैडो बोलते हैं। उसी को हम लोग शैडो बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज रिक्वायर्ड होते हैं शैडो फॉर्म करने के लिए। एक सोर्स ऑफ लाइट, एक ऑब्जेक्ट, और साथ में एक और चीज, स्क्रीन। स्क्रीन अगर नहीं होगा तो कभी भी ऑब्जेक्ट फॉर्म, कभी भी शैडो फॉर्म नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आपके पास सोर्स ऑफ लाइट भी है और
ओपेक ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन स्क्रीन ही नहीं है। कभी आप देखते हो कि एरोप्लेन का जो है वो शैडो फॉर्म कर रहा है, वो तो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है और उसके पास सोर्स ऑफ लाइट भी है। तो एरोप्लेन का जो है वो जब एरोप्लेन फ्लाई करते रहता है तो उसका कोई भी शैडो फॉर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो स्क्रीन है वो बहुत ही नीचे है। तो स्क्रीन भी इम्पोर्टेंट है। ये तीनों चीज याद रखिएगा। किसी भी शैडो को फॉर्म करने के लिए तीन चीज रिक्वायर्ड होता है। क्या? तो एक सोर्स ऑफ लाइट हो गया, एक ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया, तीसरा स्क्रीन हो गया। तभी जाकर शैडो फॉर्म करता है। और शैडो किसका फॉर्म करेगा? हमेशा याद रखिएगा, शैडो हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट का ही फॉर्म करता है। शैडो सिर्फ और सिर्फ ओपेक ऑब्जेक्ट का फॉर्म करेगा। अगर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का शैडो फॉर्म करेगा, लेकिन वो बहुत ही हल्का शैडो होगा। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे अभी। अब देखिए, कुछ एक सिचुएशन है, एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, दोनों है, लेकिन हम लोग शैडो नहीं दिख रहा है अभी। क्यों हम लोग को शैडो नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमारा जो स्क्रीन है वो नहीं है। ठीक है, अभी जो बता रहे थे, देखिए स्क्रीन नहीं है। स्क्रीन रहेगा तभी शैडो जाकर फॉर्म कर पाएगा। स्क्रीन होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना स्क्रीन का कभी शैडो फॉर्म नहीं कर सकता है। ठीक है, तो तीन चीज हो गया, एक सोर्स ऑफ लाइट, एक ओपेक ऑब्जेक्ट और एक सरफेस जिसको स्क्रीन बोलते हैं। ये तीनों मिलकर ही शैडो फॉर्म फॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब शैडो का इंफॉर्मेशन, शैडो क्यों इंपॉर्टेंट है? तो शैडो हमें क्या देता है? कुछ इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, लाइक अगर आप देखोगे तो शैडो क्यों इंपॉर्टेंट है, शैडो क्या देता है? तो इट गिव्स कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा? अगर मान लीजिए ये शैडो है, किसका शैडो है, तो पता चल जाएगा कि ये ह्यूमन बॉडी का शैडो है। तो उससे हमें डिटेल्ड वे में पता चल पाता है। ठीक है, मान लीजिए ये है, इससे पता चलेगा कि किसका ये शैडो है, तो पता चल रहा है कि हाँ ये डॉग है। लेकिन ये डॉग तो है नहीं, ये ह्यूमन हैंड से बनाया गया शैडो है। तो शैडो फॉर्म करना, शैडो का जो भी होता है, तो शैडो कैसे फॉर्म करेगा? तो शैडो फॉर्म करने के लिए याद रखिए तीन चीज पहले जरूरी है। एक सोर्स ऑफ लाइट, दूसरा ओपेक ऑब्जेक्ट, तीसरा स्क्रीन। उसके बाद शैडो जो है वो कुछ हमें इंफॉर्मेशन भी देता है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद आप जानते हैं कि वाई शैडो और फॉर्म, शैडो क्यों फॉर्म होता है? तो शैडो हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट का ही फॉर्म होता है। ठीक है, क्यों ओपेक ऑब्जेक्ट में होता है? क्योंकि ये लाइट को अलाउ नहीं करता है पास करने के लिए। जब लाइट पास नहीं करेगा तो हमें शैडो दिखेगा। सिंस लाइट ट्रैवल जो है स्ट्रेट लाइन में क्रॉस करता है, अभी हम लोग पढ़ चुके थे कि लाइट जो है वो कैसे ट्रैवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। तो जब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो जिसके चलते क्या होगा, हमें शैडो इजिली दिख जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ पर आपका कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, कोई एक क्यूबिकल बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट आया, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो इसका शैडो यहाँ पर फॉर्म करेगा। ठीक है, इसका शैडो यहाँ पर, मान लीजिए इसका शैडो यहाँ पर फॉर्म कर गया। अब जो शैडो फॉर्म किया यहाँ पर, ये देखिए स्क्रीन रहा तभी फॉर्म किया, ये ओपेक ऑब्जेक्ट था तभी फॉर्म किया, ये सोर्स ऑफ लाइट था तभी जाकर शैडो फॉर्म किया। तो ये शैडो हम लोग पढ़ रहे, एक्चुअली शैडो है क्या? तो शैडो का अगर डेफिनेशन देखेंगे तो शैडो क्या है? तो it is formed in the region where ray of light where rays of light are stopped by an opaque object। ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। जब तक वो ऑब्जेक्ट ओपेक ना हो तब तक शैडो कभी भी फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, उसको फॉर्म करने के लिए ओपेक ऑब्जेक्ट का होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिना ओपेक ऑब्जेक्ट के शैडो फॉर्म नहीं कर सकता है। ठीक है, अब शैडो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, या शेप किस किस चीज पे डिपेंड करता है? तो आप जो शेप है शैडो का, वो डिपेंड करता है दो चीज पे। तो शेप ऑफ द शैडो दो चीज पे डिपेंड करता है। क्या क्या है वो दो चीज? पहला, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट।
एंड सेकेंड पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। अगर मान लीजिए आप जहां पर खड़े हो, यहाँ पर आप अगर खड़े हो, लाइट नीचे से फोकस किया जा रहा है, तो आपका शेडो फॉर्म ही नहीं करेगा, क्योंकि पोजीशन ऑफ लाइट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और शेप भी। ठीक है, ये दोनों होता है कि नो मैटर व्हाट द कलर, याद रखिएगा हमेशा शेडो किस कलर का होता है, शेडो हमेशा ब्लैक कलर का होता है। ऑब्जेक्ट किसी भी कलर का हो, शेडो हमेशा जो होगा वो क्या होगा, ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, शेप के अलावा एक और चीज, शेप के अलावा जो शेडो है वो और कोई डिटेल नहीं देता है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ शेप ही देगा, शेप ही बताएगा कि हाँ ये इस शेप का है। एज्यूम कर सकते हैं कि शेप का शेडो किधर है। अब ऊपर से शेडो जो है ना वो डिपेंड करता है कि सोर्स ऑफ लाइट कैसे है, तो ये आपको बताएंगे। अगर मान लीजिए आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, सपोज आप मान लीजिए यहाँ खड़े हो, आपका सन 3 फेज में है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये मॉर्निंग टाइम है, ये मान लीजिए नून टाइम है, और ये इवनिंग टाइम है। तो तीनों टाइम में क्या होगा, जब सन का लाइट इधर से फॉल करेगा तो मेरा शेडो इधर फॉर्म करेगा, मॉर्निंग का शेडो। जब नून टाइम है तो शेडो यहाँ पर आगे फॉल करेगा, यहाँ पर शेडो फॉर्म करेगा। जब ऐसे सनलाइट होगा ना तो इधर फॉर्म करेगा। तो जिधर से सोर्स ऑफ लाइट आएगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही समझिए कि आपका शेडो फॉर्म करेगा। अगर आपका सोर्स ऑफ लाइट यहाँ है तो शेडो इधर फॉर्म करेगा, ये नहीं कि सोर्स ऑफ लाइट इधर है और शेडो इधर फॉर्म कर रहा है, नहीं, जिधर सोर्स ऑफ लाइट है जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका शेडो फॉर्म करता है। ये चीज याद रखिएगा, जिधर सोर्स ऑफ लाइट उधर ही आपका शेडो फॉर्म करेगा। ओके, सो यहाँ तक आपका शेडो पोर्शन कंप्लीट होता है।